इसमें यहाँ पे एज लिखा हुआ है, यही है ना? यस। ये एज है और नेम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से रिसाइज भी कर लेते हैं। ऊपर टाइटल दिख ही रहा है, टाइटल तो लिख ही रखा है आपने। तो ये हम एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ यही डेटा सेलेक्ट होगा। और इस पर बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने की शॉर्टकट की होती है Alt HBA, यही होती है। तो ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब हमको ये पता करना है ना कि अब इसमें सबकी एज लिखी हुई है, किसी की एज 10 है, किसी की 12 है, किसी की 13 है, किसी की 15 है, किसी की 80 भी एज आपने शायद लिखा होगा, 80-82 नहीं लिखा है। तो किसी की एज इसमें चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इनकी एज कर देते हैं 89, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है ना कि यहाँ पर हमको पता करना है कंडीशन कि देखिए कौन जो है एडल्ट की कैटेगरी में आएगा। जो 18 साल या 18 साल से ऊपर होगा वो अडल्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और जो 18 साल से कम होगा वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और जो 60 ईयर से ऊपर होगा वो सीनियर सिटीजन होगा, ठीक है। अब ये हमको मैनुअली लिखना नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ 10-20 रिकॉर्ड हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर हमको टाइप नहीं करना है। हमको हमारे पास हो सकता है एक बहुत बड़ा डाटा हो, ठीक है, तो उसमें हमको ये अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है फॉर्मूला लगाकर करने की, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ इफ लगाएंगे। इफ एक कंडीशनल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है। तो इसी को सेलेक्ट करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो इनेबल फील्ड हैंडल होने के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब जो है अपने आप आता चला जाएगा। तो हम कहेंगे ना कि अगर इसमें रखी हुई वैल्यू, ठीक है, इसमें रखी हुई वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू, या ऐसे कर देते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 60 है, 60 माने 60 के बराबर है या 60 से बड़ी है। तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, उसे उपाधि दी जाएगी सीनियर सिटीजन की, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सीनियर सिटीजन, सीनियर हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे सिटीजन, सिटीजन, तो ये हो गया सीनियर सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, इसको रखेंगे ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में। किसमें रखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर कॉमा लगा दीजिए। अब चूंकि एक ही कंडीशन तो है नहीं, बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस है, तो इसके लिए फिर इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन तो हमने दिया नहीं, खाली 60 से ऊपर होगा तो सीनियर सिटीजन, बाकी में क्या आएगा ये तो हमने तय किया नहीं है। तो इसके लिए फिर एक इफ लगाएंगे और फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि एज 60 से कम हो, ठीक है। तो यहां पे कहेंगे ना अगर यही एज 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो, ठीक है। एज क्या हो, 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो। ये जो इसमें एज दिखाया गया है, अगर ये बड़ी है 18 से या बराबर है 18 के, तो ऐसे में यहां पर ये क्या हो जाएंगे, अडल्ट। क्या लिखेंगे, ADULT, ठीक है। अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे। अच्छा, और अगर कोई कंडीशन हो इससे हटके तो क्या हो जाए, चाइल्ड हो जाए, चाइल्ड। अब ये बताइए कि यहां पर एक या दो कंडीशन, ये अब देखिए कैसे होगी। लास्ट में दो कंडीशन दी जा सकती है, इफ में दो कंडीशन होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इस वाले इफ में एक कंडीशन हमने अडल्ट का दे दिया और दूसरा कंडीशन चाइल्ड का दे दिया, मतलब ये पूरा हो गया। अब ये अब कितना इफ लगाया है जरा देखिए, सिर्फ दो ही लगाया ना, हो सकता है दो से अधिक भी आए, कंडीशन के हिसाब पे डिपेंड करता है। और यहाँ एंटर कर दिया हमने, तो ये 10 साल का जो बच्चा है वो अपने आप चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको ड्रैग करवा लेते हैं तो देखिए कहीं भी अगर 18 साल का कोई व्यक्ति है तो वो अडल्ट ही दिखाएगा आपको। देखिए इसमें चेक कीजिए आप कि इसमें 18 साल का कोई अगर व्यक्ति है तो वो अडल्ट है, और 60 साल से ऊपर जो भी हो जाएगा वो सीनियर सिटीजन अपने आप आ जाएगा, है ना। अब इसमें आप चेंज करके देखिए, अपने आप ये भी रिजल्ट भी चेंज होगा। चेंज कीजिए, कुछ एज वेज में चेंज कीजिए, देखिए यहाँ पे, हाँ एंटर करिए, क्या आ गया, सीनियर सिटीजन आ गया ना तुरंत। तो ये इफ का काम है। इफ से और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये तो एक मैंने बता दिया कि हाँ, इफ जो है मल्टीपल कंडीशंस पे भी लगाया जा सकता है, सिंगल कंडीशन, दो कंडीशन हो ट्रू या फॉल्स की तो भी लगाया जा सकता है। तो पूरा का पूरा इफ था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इफ इसको अलग तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अलग तरीके से लगाने का मतलब कि जैसे रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट करना हो तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब यही स्टूडेंट होते तो यहाँ पे एज आ जाती इनकी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंड बिटवीन लगा लेता हूँ, रैंड बिटवीन, ये लगाया, रैंड बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन, ठीक है। ये लगा लिया हमने, और यहाँ 7 से लेके और 20 एज कर लेते हैं,
ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक 8 साल का बच्चा है तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। ये क्या है, ये हम क्या दे रहे हैं, ये रैन बिटवीन से एज दे रहे हैं। जैसे ना ये भी हो सकता है कि ये बच्चे हैं, सपोज कीजिए बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, और ये एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें आउट ऑफ 100 एग्जाम देंगे, ये हो सकता है 85 नंबर का एग्जाम हो, तो एग्जाम कितने भी नंबर का हो सकता है, चलिए हम 50 को ही आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर वापस रैंड बिटवीन मान ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो बच्चा नंबर पाएगा वो या तो 50 पाएगा, 50 से तो ज्यादा तो पा ही नहीं सकता, तो हम 3 से लेके 50 तक की यहाँ पे डिटेल रखते हैं। तो यहाँ एक 3 नंबर आ गया अपने आप, ठीक है। अब ये मार्क्स है तो किसी सब्जेक्ट में, अब देखिए कंडीशन यहाँ पे कैसे करेंगे, इफ अगर ये नंबर, ठीक है, अब ग्रेडिंग कर देते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम, अगर ये नंबर बड़ा हो या बराबर हो 40 के, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, ए प्लस ग्रेड आ जाए। कौन सा ग्रेड आ जाए, ए प्लस, ठीक है। ए प्लस करेंगे यहाँ पे, ये हो गया। फिर इफ लगाएंगे, अगर यही नंबर बड़ा हो या बराबर हो किसके, अब कहेंगे 30 के, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आ जाए, बी ग्रेड आ जाए, बी ग्रेड, कौन सा ग्रेड, बी ग्रेड, ठीक है। अब फिर इफ लगाएंगे, फिर कहेंगे अगर ये नंबर बड़ा हो या बराबर हो किसके, अब कह देंगे 20 के, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, डी ग्रेड आ जाए। सी नहीं करते हैं, डी कर देते हैं सीधा, ठीक है। सीधा क्या करते हैं, डी कर देते हैं, तो यहाँ पे डी ग्रेड हो गया, ठीक है। और लास्ट में अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो ना करे तो क्या हो जाए, बच्चा फेल्ड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अपने आप चीजें आएंगी। अब कितना इफ लगाया जरा गिनिए, 3, तो 3 यहाँ पे कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट, एंटर कर दीजिए, आ गया। अब यहाँ पे देखिए फेल्ड आ रहा है, हालांकि ये बार बार चेंज हो जाएगा। रैंडम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो ये वैल्यू बार बार चेंज होते रहती है। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि राइट क्लिक करिए, इस पे जाइए कॉपी पे, और फिर यहाँ से पेस्ट स्पेशल से इसको वैल्यू बना लीजिए। तो बस अब ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए इसको, यहाँ से जाइए और यहाँ से इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो सबका आ गया। देखिए जिसका जिस हिसाब से मार्क्स रहा उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेड भी आ गया। तो मल्टीपल कंडीशंस पे इफ को लगाया जा सकता है, लेकिन पहले एक कंडीशन पे प्रैक्टिस करना है, फिर जाके अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आप करें। यहाँ पे देखिए कंडीशन जो दी गई थी उसी के हिसाब से ये फेल पास आया है। इसमें जैसे ये बच्चा 14 नंबर पाएगा, तो 14 नंबर पाएगा तो ये अपने आप फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये फेल है या पास है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स अगर चेंज हो गए, जैसे मार्क्स 45 हो गए, तो अपने आप ये ए प्लस ग्रेड आ जाएगा, आ गया। फिर यहाँ पर भी अगर चेंज कर देते हैं, जैसे ये बच्चा 3 नंबर पा गया, तो 3 नंबर पा गया तो वैसे ही फेल है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चा 50 से तो ज्यादा पा ही नहीं सकता है, तो यहाँ 47 कर देते हैं, तो 47 करते ही ये प्लस ग्रेड आ गया, ठीक है। 51 तो फिर तो 51 देना ही नहीं है ना, उसके लिए अलग वैलिडेशन देना पड़ेगा, ठीक है। 51 यहाँ पे कर दे तो यहाँ ए प्लस ही रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा ही रहेगा ना, कभी भी 50 से तो ज्यादा ही रहेगा वो।